बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक एसटीएफ की टीमों ने बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। और वहीं इससे पहले बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को लेकर घोषित इनाम को यूपी पुलिस ने बढ़ाकर 50,000 कर दिया था और अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात आरोपियों में सिर्फ 7 की गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो बता दें आपको कि बलिया गोलीकांड में जो मुख्य आरोपी था धीरेंद्र प्रताप सिंह, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर अब पुलिस धीरेंद्र प्रताप सिंह से पूछताछ करेगी। और बता दें आपको कि यह आरोपी पिछले 3 दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, आशंका ये भी लगाई जा रही है कि यह आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। लेकिन इस वक्त पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लखनऊ से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पर पहले इस पर इनाम 25,000 का रखा गया था, लेकिन अब पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार योगी सरकार की किरकिरी हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था जो विपक्ष है वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो रहे थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि इस आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इस आरोपी ने अपने आप को बेगुनाह बताया और इसी को लेकर यहाँ पर बड़े सवाल भी खड़े हुए थे कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से इस आरोपी की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, तो आखिरकार इस आरोपी का वीडियो कैसे वायरल हुआ। इसी दौरान कई टीमें गठित की गई और इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 3 दिन से फरार चल रहा था धीरेंद्र प्रताप सिंह। मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो जमीनी विवाद को लेकर बलिया में गोलीकांड हुआ, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई थी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा। विपिन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद जी। विपिन जी, पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जहां पर जो मुख्य आरोपी था बलिया गोलीकांड का, वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। निश्चित बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशल टास्क फोर्स है जी, और उन्होंने इसको लखनऊ से गिरफ्तार करा है धीरेंद्र प्रताप सिंह को, जिसकी तलाश थी और जो भागा फिर रहा था, तो ये देर आए दुरुस्त आए, यही बोलेंगे। और साथ में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी इनके पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहे थे जी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जिस तरह से जो भाजपा के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, और उनको भी अभी प्रदेश भाजपा मुख्यालय में तलब करा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक स्वागत हो गया। लेकिन मैं ये बहुत बात इसमें बोलना चाहूंगा कि अभी इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और मैं बिल्कुल ये जो बातें, देखिए, जो गलत है वो गलत है, और जहां तारीफ करनी है वो तारीफ होनी उसके काबिल है कि मुख्यमंत्री योगी ने एक, अगर उनकी पुलिस की भी बात करी, उन्होंने कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छे कदम लिए हैं। एक सिंघम छवि है वहां की पुलिस की। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे अभी कुछ वारदातें हुए हैं हाल फिलहाल में, इन्होंने वहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी काफी सवाल निशान लगते हैं उनपे। लेकिन यहाँ पर अब जो कार्रवाई होनी चाहिए कि एनएसए के तहत, और साथ में गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, ताकि एक अच्छी नजीर पेश हो। क्योंकि जिस तरह से तनाव पूरे गांव में रहा, तो वो उससे लोग भी काफी तनाव में आ गए, और यहाँ पर जो माहौल शांति जिसने बिगाड़ने की कोशिश करी, तो वो उसमें जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो उसके लिए उसपे इनसे सवाल जवाब पूछते रहेंगे लोग। जो विपक्ष भी है, विपक्ष भी घेरती रहेगी मुख्यमंत्री योगी को और भाजपा को। तो यहाँ पर अब, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है,
और यहाँ पर एक के बाद एक जो वारदातें हो रही हैं, तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि काफी धूमिल होती है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि पहले भी जब विकास दुबे जो शातिर अपराधी था, वो पहले उसने कैसे कितने पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसके बाद अब कम से कम पुलिस को भी सतर्क होना पड़ेगा। और साथ में जिस तरह से ये जो मामला है उसकी पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मामले की तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दो आपस में जो दो गुटों में जो ये वाद विवाद बढ़ा, और देखिए सीधी सी बात है, अगर आप प्रशासन की बात करें, मैं उनको किसी भी तरह से उनका दोष नहीं ठहराऊंगा, उनको दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बात करी। उन्होंने बोला कि जो आधार कार्ड है या गवर्नमेंट की जो भी सरकारी आईडी दिखाएंगे, उन्हीं को वोटिंग करने का हक होगा। तो ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक नियमों का जब तक आप पालन नहीं करेंगे और नियमों के तहत ही सही कहा, नियम का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से एक तरफ जब योगी सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि जो गुंडे हैं या तो गुंडागर्दी छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें। लेकिन उनकी ही सरकार के जो विधायक है वो खुद आरोपी का साथ देते हुए नजर आए, और इसको लेकर भी एक तरह कह सकते हैं कि शायद सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी की बात करें, उनकी एक कभी भी जो एक सॉफ्ट पॉलिसी रहती थी पहले की सरकारों को जो एक उन पे आरोप लगते थे कि वो एक अपने प्रशासन के जो लोग हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे या उन पे कोई गंभीर आरोप होते थे, तो वहां पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन कम से कम अगर बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोल सकता हूं, मुख्यमंत्री योगी की अगर बात करें तो यहां पर उन्होंने तुरंत हमेशा मामला जब उनके संज्ञान में आया है तो उन्होंने हमेशा कार्रवाई करी है। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल सही कही सर, जब भी मामला सामने आया है योगी के, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पूरी सख्ती बरती है, साथ ही साथ जो आरोपियों को सजा भी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।